मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि अंकल भाग रहे हैं, मतलब मैंने उनको देखा कि वो मोशन में। एक बात और, मैं तो रास्ते से जा रहा था तो मैं भी तो मोशन में था। जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ऐड कर दो, जितना टाइम लगा उस टाइम को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, तो यहां से मिल जाती है हमको वैल्यू ऑफ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो उसका मोशन हमेशा, क्या सोच रहे हो मैं यहाँ क्यों हूं? बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं फिर से आ गया तुम सबके सामने, तुम सभी को परेशान करने अगले 40 मिनट तक। टिक 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 टिक, ठीक है, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का छोटा भाई या फिर बड़ा भाई, जो प्यार से बोलो, आप सभी का फिजिक्स परी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर। देखिए, बताता हूं एक राज की बात कि आप सभी के लिए ये जो प्यारी सी सीरीज आई है ना, इसका नाम है ऑल कॉन्सेप्ट कवर, जिसमें एक इतने बड़े चैप्टर को इतने छोटे टाइम में कराया जाएगा। आप लोग बैच में पढ़े होंगे, रेडियंट 1.0, रेडियंट 2.0 के बच्चे, या फिर बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एक चैप्टर की कीमत तुम क्या जानो रेडियंट के बच्चों। भाई बहुत समय लगता है, 6-7 घंटे लगते हैं एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 40 से 45 मिनट में। मैं 40 मिनट का टारगेट लेकर चलता हूं, लेकिन 4-5 मिनट ज्यादा हो ही जाते हैं, पिछली क्लास में भी यही हुआ था। टॉपिक का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। अगेन, चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। याद रखिएगा, भौतिकी में मतलब फिजिक्स में 3 डायमेंशन होती हैं, जिसमें से किसी भी एक डायमेंशन के अलोंग जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसके मोशन को वन डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चल रहा होता है तो उसके मोशन को वन डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स में 3 दिशाओं का निर्धारण किया गया, एक्स, वाई और जेड। अगर एक्स के अलोंग चलेगा, अगर वाई के अलोंग चलेगा, अगर जेड के अलोंग चलेगा, तो मोशन इन वन डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बस तुम दिल लगा के पढ़ना, आराम से समझ आएगा, दिल लगा के सुनना। और 40 मिनट में यार चैप्टर खत्म हो रहा है यार, 40 मिनट में तो एक सीरियल खत्म नहीं होता, और 40 मिनट में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ, अच्छा तो लग ही रहा होगा, झूठ बोल बोल के चढ़ाओगे, है ना? तो देखिए बच्चे, आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में, उसके बाद कुछ बातें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कुछ बातें वेलोसिटी के बारे में, और कुछ बातें इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ध्यान लगाकर सुनना। जिंदगी में तुमको एक चीज बहुत पसंद होगी, मुझको भी बहुत पसंद है, तुमको भी बहुत पसंद होगी, वो है रेस्ट। भाई ये मत बोलना कि सर आप तो रेस्ट इन पीस हो। नहीं भैया, हम रेस्ट इन पीस नहीं है, हमारा कहने का मतलब है आराम करो। सोना किसको पसंद नहीं है? सोना मतलब नींद वाला सोना, किसको पसंद नहीं है? हमको भी पसंद है, तुमको भी पसंद है, लेकिन जिंदगी कहती है कि तू सो गया तो तेरा सब कुछ खो गया। तो हम सोएंगे नहीं, हम जागेंगे। आज हम बहुत शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चे। देखो, रेस्ट एंड मोशन अगर आपने समझ लिया तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों और भाइयों की बहनों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान। और भाइयों, आपकी छोटी सी गलती आपके साथ एक बड़ा हादसा बन सकती है। रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है, थोड़ा बच कर रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेस्ट। ओह सॉरी, मैंने उल्टी पीपीटी चला दी। ठीक है, टॉपिक का नाम है रेस्ट। पहली बात तो ये, अब मुझे देखिए, क्या लगा वीडियो रुक गई ना? हम रेस्ट में आ गए थे भाइयों और बहनों, हम किस में आ गए थे? रेस्ट में आ गए थे। ये देखिए, हम फिर से रेस्ट में आ जाए। इतनी देर में हमने हमारी पोजीशन नहीं बदली, इतनी देर में हम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाए। तो जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन नहीं बदले विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। जैसे अगर हम सो जाते हैं ऐसे करके, बहुत देर तक सोते रहते हैं, हम अपनी पोजीशन नहीं बदलते, हम किस में हैं? रेस्ट में। और अगर मैं अपनी पोजीशन परमानेंट ना बदलूं तो मैं हूं रेस्ट इन पीस में। तो याद रखिएगा, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे। आपको उदाहरण देता हूं, रास्ते में तो रास्ते से जा रहा था और रास्ते में देखा कि एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो गाड़ी रेस्ट में हुई ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक पोल खड़ा हुआ है, रेस्ट में हुआ ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था और मैंने रास्ते में देखा कि भाई और बहनों वहां पर तो एक ट्री खड़ा हुआ है, मतलब वो किस में है? रेस्ट में है। तो बच्चा, रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अपनी पोजीशन चेंज ना करे, रेस्ट में गिराएगा। लेकिन अगर मोशन का मतलब हुआ टंग 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 टंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो कहलाता है मोशन में। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं भाग रहा हूं, 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 मतलब मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, मतलब मैं किस में हूं, मोशन में। तो जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कुछ गाड़ियां अपनी स्पीड, अपने पोजीशन को कंटिन्यू चेंज करी, मतलब चल रही हैं, मोशन में है भैया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा कि अंकल भाग रहे हैं, कहाँ जाना उनको पता नहीं लेकिन भागे जा रहे हैं, मतलब मैंने उनको देखा कि वो मोशन में। एक बात और, मैं तो रास्ते से जा रहा था तो मैं भी तो मोशन में था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो कहलाता है मोशन में, ठीक है। रेस्ट याद रखिएगा, कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो वो रेस्ट में है, और कोई गाड़ी चल रही है तो वो किस में है बच्चा, मोशन में। अब देखिएगा भाइयों और बहनों, मोशन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमको वन डायमेंशन मोशन के अलॉन्ग पढ़ना है। वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है। वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है, वन डायमेंशन मोशन कहा जाता है। अच्छा एक चीज और, वन डायमेंशन मोशन को कुछ किताबों में है ना मोशन इन वन डायमेंशन भी लिखा है, और कुछ किताबों में रेक्टिलिनियर मोशन भी लिखा है। हिंदी में नाम बताऊं, तुम लोग मजाक उड़ाते हो, रिज्जु रेखीय गति कहते हैं इसको, रिज्जु रेखीय गति। मेरी हिंदी भी बहुत स्ट्रांग है तो मैं हिंदी में भी बता सकता हूं कि अगर कोई भी वस्तु सीधी चल रही है, उसको ना दाएं दिख रहा है, उसको ना बाएं दिख रहा है, वो तो बस सीधी चली जा रही है, तो उसके मोशन को क्या कहा जाएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। बेसिकली मैंने आपको जैसी बातें बताई कि भौतिकी में, फिजिक्स में तीन डायमेंशन होती है, एक्स, वाई और जेड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स चल रहा है, या अलोंग वाई चल रहा है, या अलोंग जेड चल रहा है, तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलोंग, तो उसे मोशन इन वन डायमेंशन कहा जाता है। लेकिन अधिकतर हमारा काम एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाता है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल एक प्लेन की बात करेंगे। प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो हमारा काम उसी के रिस्पेक्ट में हो जाता है, हम ज्यादा उलझते नहीं है, ठीक है। हमारा काम उलझते नहीं है, हम सीधा एक्स एक्सिस लेंगे, सीधा जल भाई, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहां से, अरे देखिएगा भैया ये किस में है, ये रेस्ट में है, ठीक है। देखिएगा भैया ये रेस्ट में, बढ़िया मजे कर रहा है, इनका हेड मसाज हो रहा है, मजे ही मजे। तो भैया ये किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। और ये भैया अभी तो मजे कर रहा है, ये भैया मोशन में, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, समझ गए, कोई अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो रेस्ट वगैरह। मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अपनी पोजीशन चेंज करे तो वो कहलाता है किसमें, मोशन में। आगे बढ़ते, जिंदगी में ढेर सारे एग्जांपल्स मेरे पास भरे हुए, ठीक है। अब अच्छा, मोशन कई टाइप्स के होते हैं, है ना, इसमें तो दिया नहीं है, बहुत लिमिटेड लगेगा। अब इन चाचा को देखिए, ये चाचा चलते चलते सीधे जा रहा है, तो इनका मोशन होगा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। याद रखना, ये चाचा सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, इनको जाना कहाँ है नहीं पता, लेकिन ये चलते चलते जा रहे, तो ये सीधे चल रहे हैं ना, इसी कारण से इनका मोशन क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा देखिएगा, हमारा गोला, हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो ऐसी ऐसी घूम रही है, वो ऐसी ऐसी घूम रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल रास्ते में घूमता है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। और अभी नहीं, अभी तो और रखिए, हमारा ये जो अर्थ है ना, कुछ ऐसी घूम रही है, टिक 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 टिक, ओ सॉरी चक्कर आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसी घूम रही टिक 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 टिक, तो ये था रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है तो उसके मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। लीनियर मोशन सीधा चलना, सर्कुलर मोशन गोल रास्ते पे चलना, और रोटेशनल मोशन का मतलब हुआ अपने एक्सिस के अलोंग होना। चौथा एक और होता है पीरियोडिक मोशन, है ना, जिसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहा जाता है, ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमको देखिए, यह है हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन जिसको कहा जाता है मीन पोजीशन। ये रही हमारी मीन पोजीशन, हम थोड़ा लेफ्ट गए, हम थोड़ा राइट गए, हम थोड़ा लेफ्ट गए, हम थोड़ा राइट गए, तो हमारा मोशन कहलाएगा, मतलब मीन पोजीशन के लेफ्ट गए, फिर वापस आ गए, फिर राइट गए, फिर वापस आ गए, तो हमारा मोशन कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, या फिर तीसरा नाम भी तो बताया था। तो आप लोग चैट्स में उस तीसरे नाम का नाम भी मुझे बताएंगे बताएंगे बताएंगे। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड टाइप्स ऑफ मोशन बताएं, जिंदगी में और टाइप्स ऑफ मोशन भी होते हैं, हमने जितनी आवश्यकता है उतना आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, जब जब आप मोशन की बात करोगे, चाहे आप किसी भी टाइप के मोशन की बात करोगे, इन दो बातों को कभी नहीं भूल सकते। पहली बात है डिस्टेंस, और दूसरी बात है बच्चा डिस्प्लेसमेंट। पहली बात क्या है बच्चा, डिस्टेंस, और दूसरी बात क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। देखो
बहुत सारी बातें हैं जिंदगी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रास्ते की लंबाई। रास्ता कैसा है हमको कोई मतलब नहीं, गोल है तो पूरे गोल रास्ते की लंबाई लेंगे, ठीक है। अगर ट्रायंगुलर है तो पूरा ट्रायंगुलर की लंबाई लेंगे, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर की लंबाई लेंगे, जिगजैग है तो जिगजैग की लंबाई लेंगे। रास्ते से हमें कोई तात्पर्य नहीं, रास्ता पूरा नापना है तुमको, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस है क्या भैया? टोटल लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है? डिस्टेंस। अब देखो, जरूरी नहीं कि रास्ता हमेशा सीधा हो, आप घूमते घूमते जाओ, है ना, आप घूमते घूमते जाओ, आप गोल गोल जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन रास्ते की लंबाई जब आप निकालोगे तो वो कंसीडर होगी बच्चे किसमें? भाई ये रास्ता सीधा हो सकता है या रास्ता सीधा भी ना हो, दोनों संभावना, ठीक है। देखिए, आप जब जब डिस्टेंस बताएंगे आपको दिशा बताने की जरूरत नहीं है, तो जब डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप कभी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो एक बहुत प्यारी यूनिट होती है मीटर। आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो, आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हो, आप फुट में भी मेजर कर सकते हो, और भी ढेर सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा काम सबसे ज्यादा एसआई सिस्टम में मीटर से ही होगा, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अधिकतर बच्चे यही घबरा जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिएगा मेरे बच्चे, मैं यहां खड़ा हुआ, मुझे ध्यान से देखना, मैं घूमता 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 यहां आ गया। तो आपको क्या करना है? मैंने जहां से शुरू करा और मैंने जहां पर खत्म करा, उनके बीच में एक लाइन बना देना, वही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं कहीं से कहीं भी घूमूं, इधर से उधर भी घूमूं, मुझे कोई तात्पर्य नहीं, मुझे सिर्फ पहला पॉइंट जहां से शुरू करा और मैं घूमता 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 यहां आ गया, एंडिंग पॉइंट जहां पर खत्म किया, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। अब देख भैया, जब जब तुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तब तब दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब दिशा के बिना ये बेकार है, हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगी। अगर तुम डायरेक्शन नहीं बताओगे तो कुछ ना होगा भैया, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। एक बात और, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? मीटर होती है। एक राज की बात बताऊं, एक राज की बात है, तुमको सुनना पड़ेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये राज किसी को बताना मत, ये बातें कभी किसी को बताई नहीं जाती, इस राज को राज ही रहने दो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, इस राज को राज ही रहने दो, कभी ये राज किसी के सामने खोला मत। कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता। बहुत सारे जिंदगी में मेरे पास एग्जाम्पल हैं, वन बाय वन में सारे एग्जाम्पल्स के बारे में, मतलब बहुत सारे तो नहीं आज से हमें। अब देखिएगा, ये चाचा ये घूमते 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 यहां पर आ गए। तो जब हम पूरे रास्ते की बात करेंगे, जब हम पूरे रास्ते की लंबाई की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे डिस्टेंस की। लेकिन मैंने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। जहां से शुरू करा और जहां को खत्म करा, जहां से शुरू करा और जहां को खत्म करा, उसको डायरेक्ट मिला दो, और जो मिलाने वाली लाइन है वही तो कहलाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इस शब्द को याद रखना, इनिशियल पॉइंट पता होना जरूरी है और फाइनल पॉइंट पता होना जरूरी है। अगर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्टेंस पूरे रास्ते की लंबाई, दोनों की यूनिट मीटर होती है, कोई घबराना नहीं। सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, किलोमीटर में नाप सकते हो, मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, जैसी आवश्यकता हो वैसा काम करना, जैसा आपका न्यूमेरिकल हो वैसा काम करना। अगला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ अंतर भी तो हो सकता है। पहला अंतर सुनना, पहला अंतर तुमको याद है, पहला क्या, आपको सारे अंतर याद होगा। पहला अंतर कहता है कि बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ पाथ। हाँ, ये क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ पाथ, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है भैया, किसके बीच में? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है। आगे डिस्टेंस को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को दिशा की आवश्यकता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, डिस्टेंस जो है ये रास्ते के शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन दी पाथ फॉलोड, मतलब कैसा रास्ता फॉलो कर रहा है, सर्कुलर रास्ता फॉलो कर रहा है, लीनियर रास्ता फॉलो कर रहा है, तो उसके रास्ते के शेप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है मुझे कोई मतलब नहीं, कैसा ही रास्ता हो मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है एक चीज से, और वो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और इस कारण से ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ पर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस, जो मैं रास की बात बता रहा था ना, वो ये, तो डिस्टेंस जो है भैया ज्यादा हो सकता है और बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, है ना, याद रखना। लेकिन है ना,
डिस्प्लेसमेंट जो है ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, या इट इज द मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल, मतलब ये कम भी हो सकता है और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, और डिस्टेंस जो है बराबर भी हो सकता है, इक्वल सॉरी डिस्टेंस बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं इसमें, ठीक है। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने सीख लिया तो हमें हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना है। टॉपिक का नाम कुछ और नहीं, वो है स्पीड, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड बेसिकली ये नहीं है भैया, तुमको क्या लगा ये है स्पीड? अरे इसका नाम स्पीड है भाई, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो स्पीड अलग है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भाइयों और बहनों स्पीड के बारे में, इन भाई साहब इसके बारे में नहीं। माना कि ये भी स्पीड है लेकिन इन भाई साहब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो स्पीड बेसिकली है क्या? इट इज द, अरे आगे बढ़ो, देखिए स्पीड गाड़ी चलाई होगी कभी, डुक 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 डुक। बुलेट चलाते हैं ना बहुत से लोग, अमीर लोग होते हैं भाई साहब, बुलेट चलाते हैं। हम तो ऑटो में आते हैं, हमारा ऑटो आवाज करता है डुक 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 डुक। तो गाड़ी में आप देखिएगा ऐसा मीटर लगा होता है, इसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। यही नापता है आपकी स्पीड, यही बताता है आपकी स्पीड। तो आप स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो तो ये आपको बताता है स्पीड। अब स्पीड है क्या? It is the distance traveled by object in 1 second. Basically single magnitude of time लिया जाता है इसमें, ठीक है। अगेन बेसिकली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में आपने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, एक घंटे में आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल करी, वही है आपकी स्पीड। और अच्छे शब्दों में डिफाइन करो तो बेसिकली इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे अच्छी यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, लेकिन हम कभी कभी इसे किलोमीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं। इसे कभी कभी किलोमीटर पर सेकंड में भी मेजर आवश्यकता होती है न्यूमेरिकल में। तो कभी एक बात को ध्यान से समझिएगा, स्पीड डायरेक्टली डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसी कारण से इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होता है, तो स्पीड भी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है तो स्पीड भी हमेशा कैसी होगी बच्चा? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। स्पीड के जिंदगी में कई टाइप होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जिंदगी में 4 टाइप सबसे ज्यादा कॉमन यूज की जाते हैं स्पीड के, जिसमें से पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जो है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। एग्जांपल के लिए, अरे कोई ऑब्जेक्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, फिर 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 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। 1 घंटा 10 किलोमीटर, भाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मैं चला गया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही चलाई, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलाई, फिर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलाई, तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम कांस्टेंट स्पीड भी होता है। तो अगर कहीं कांस्टेंट स्पीड लिखा हो तो घबराइएगा मत, सर आपने तो कांस्टेंट स्पीड पढ़ाया ही नहीं, घबराइएगा मत। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। आ रहा भाई साहब, जिंदगी में यूनिफॉर्म स्पीड हम नहीं ला सकते। कैसे नहीं ला सकते? मतलब बहुत सी जगह वैलिड है, हम हमारी खुद की जिंदगी की बात बता रहे हैं। हम गाड़ी चला रहे थे, पहले हमने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करा, फिर ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक कहता है कि तुम 1 घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर खाली रास्ता मिल गया, हमने अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, फिर ट्रैफिक मिल गया, उस ट्रैफिक में हम 1 घंटा में 1 सेकंड 1 मीटर भी नहीं चल पाए। तो हमारी जिंदगी में जो स्पीड है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी होता है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, कभी 1 घंटे में 1 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर, कभी 1 घंटे में 100 किलोमीटर, उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। अगला है बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बेसिकली अगर किसी स्पीड ऑफ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली इस टाइम, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब किसी एक टाइम पर जब आप स्पीड निकालते हो तो इंस्टेंटेनियस। जैसे आपने अपने दोस्त को फोन लगाया, जो दोस्त गाड़ी चला रहा है, हाँ भाई कहाँ है? गाड़ी चला रहा हूं, स्पीड बता। 50 की स्पीड है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हमें स्पीड निकालना हो तो उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला एवरेज स्पीड, बहुत सारे न्यूमेरिकल, अभी तो आप क्लास 9th के बच्चे हो, लेकिन जब आप क्लास 11th, जब आप क्लास 12th में आओगे ना, तो अधिकतर न्यूमेरिकल स्पीड के इसी से होते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है भाई, स्पीड की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, स्पीड की वैल्यू बढ़ती रहती है, स्पीड की वैल्यू घटती रहती है। तो स्पीड की वैल्यू जब चेंज होती है तो हम इजीली निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ऐड कर दो, जितना टाइम लगा उस टाइम को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, तो यहां से मिल जाती है हमको वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। ध्यान से समझिएगा इन बातों को, ठीक है। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। आगे जैसा संबंध स्पीड का है ना, जैसा संबंध, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसा संबंध स्पीड का डिस्टेंस है वैसा ही संबंध वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ले भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जैसा संबंध भाई मैंने आपको बताया था कि जैसा संबंध स्पीड का डिस्टेंस के साथ है वैसा ही संबंध वेलोसिटी का किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, उसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक राज की बात बताऊं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। जब डिस्टेंस के साथ आप डायरेक्शन लगा देते हो ना, तो वो आ जाती है वेलोसिटी। कॉमनली इसको कभी कभी यू से और कभी कभी वी से भी रिप्रेजेंट करा। मैं आपको बताता हूं, जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होती है और यू से रिप्रेजेंट की जाती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते बहुत आगे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है और उसे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर सेकंड है ना, डिपेंड करता है कैसे न्यूमेरिकल है उसके अनुसार आपको यूनिट पुट करना पड़ती है। ठीक है, आगे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं फिर से कह रहा हूं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है ना। तेरे आगे कुछ नहीं चलता खाक बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट को दिशा चाहिए तो वेलोसिटी को भी क्या चाहिए, दिशा। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में पढ़ने के लिए। अरे अभी तो हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तो हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाय, ये मेरी ड्राइंग है, कितनी अच्छी ड्राइंग है ना, कितनी अच्छी ड्राइंग करता हूं ना मैं, कितनी अच्छी ड्राइंग। ये है वेलोसिटी, ठीक है। आप देखिएगा बच्चे, जिस तरह से स्पीड के 4 टाइप होते हैं उसी तरह से वेलोसिटी के भी 4 टाइप होते हैं, जिन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ आई तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसका उल्टा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात तो जरूर करेंगे, डायरेक्शन की बात तो जरूर करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो उसकी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। चौथा एवरेज वेलोसिटी। देखिएगा, वैसे मैं आपको बताऊं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। हम बहुत छोटे बच्चे हैं तो हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा मैं आपको लिख देता हूं, तो जब आपको नोट्स मिलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे बच्चों के लिए, ठीक है, ये होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कौन सा बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम इंटरवल। हमारा काम इस फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, ठीक है। आगे देखिएगा, हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के पास, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से स्पीड का संबंध डिस्टेंस के साथ है उसी तरह से वेलोसिटी का संबंध डिस्प्लेसमेंट के साथ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवर एक्टिंग कर लूं लेकिन नहीं हो पा रही है तो सीधा चश्मा लगा लेता हूं, ठीक है। तो देखिएगा, स्पीड का मतलब क्या हुआ, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। और वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस को लिखते हो तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। स्पीड को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेलोसिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। एक बात याद रखना,
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने के कारण वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है, तो वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी सर्कुलर पाथ पर और वो पूरा एक चक्कर लगाकर आ जाए तो आपकी स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और घूमकर वहीं आ जाए जहां से उसने चलना शुरू करा था, तो यही तो मैंने तुमको बताया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो। अब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इसी कारण से वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। चश्मा उतार दें भाई, दिख नहीं रहा है। ठीक है, हमको तुमको भी तो देखना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सेलरेशन। भैया मैं बताऊं, गाड़ी चलाई, हमने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाना शुरू करी 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर हमारी गाड़ी चलने लगी 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर हमारी गाड़ी चलने लगे 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर हम पर सेकंड, सोचो स्पीड कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, फिर हमारी गाड़ी चलने लगी 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अरे यही तो एक्सीलरेशन है भाई साहब, यही तो एक्सीलरेशन है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है, हाँ, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज होता तो एक्सेलरेशन। अब जरूरी थोड़ी कि हमारी वेलोसिटी में इंक्रीज, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन नेट टाइम। अब देखिए, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ms-2 भी लिखा जाता है, और एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर। इसी कारण से यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिंदगी में एक्सेलरेशन कई टाइप के होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको रिटार्डेशन बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, अरे आप गाड़ी की स्पीड हमेशा बढ़ाते ही थोड़ी रहोगे, कहीं ना कहीं आपको गाड़ी रोकना भी है ना। गाड़ी की स्पीड हमेशा बढ़ाते बढ़ाते जाओगे कहां? कहीं ना कहीं तुमको गाड़ी को रोकना भी है। जब तुम गाड़ी को रोकोगे तो वेलोसिटी को डिक्रीज करोगे, मतलब तुम रिटार्डेशन में हो। इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जो भी अच्छा अच्छा नाम लगे तुम्हें तीनों में से ले लेना। ठीक है, जो भी अच्छा लगे तीनों में से। अब देखिएगा भैया, ठीक है, हम लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है भाई, अधिकतर बच्चे जिंदगी में इन जगहों पर आकर अटक जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हो। वैसे मैंने बैच में इसके लिए करीबन 2 लेक्चर लिए थे, तो इसे मैं अगले 10-12 मिनट में समझाने वाला हूं, और साथ ही साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिएगा भाई, हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं। बेटा हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस में लेना, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में लेना, क्योंकि टाइम जो है एक फिक्स रेट से बढ़ रहा है, और कॉमनली जो चीज एक फिक्स रेट से चेंज होती है उसे एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। तो टाइम एक फिक्स रेट से चेंज हो रहा है, इसी कारण से एक्स एक्सिस पर लिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट को लीजिए आप वाई एक्सिस पर, और टाइम को लीजिए आप एक्स एक्सिस पर। ठीक है, याद रखना, जब जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे, और अगर आप उसका स्लोप निकालते हो, स्लोप का मतलब तो बता दो सर। स्लोप का मतलब हुआ, स्लोप का मतलब हुआ कि चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। तो भाइयों और बहनों, वाई में क्या लिया है तुमने? डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एक्स में क्या लिया है? टाइम, मतलब चेंज इन टाइम। यही तो है तुम्हारा वेलोसिटी। तो जब भी तुम स्लोप निकालोगे किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो तुमको मिलेगी वेलोसिटी। अच्छा देखिए, अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब बढ़ता हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है भाई साहब कहां से अवे मूव कर रहा है, जहां से उसने स्टार्ट किया। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, तो बॉडी जो है वापस आ रही है अपने इनिशियल पॉइंट पर जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब जिंदगी में कुछ और बातें भी है हमारे पास, है ना। आप देखिएगा, ये ग्राफ बनाया हुआ है एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ, इट मींस मैं रेस्ट में हूं। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, इट मींस मैं रेस्ट में हूं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप उसके लिए ग्राफ बनाते हो, अगर वो इनिशियल पोजीशन पर है तो ग्राफ आप यहां पर बनाओगे, यहां पर एक लाइन बनेगी। लेकिन अगर वो थोड़ा सा बढ़कर किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गया, जैसे ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, मैं यहां आया और यहां पर रुक गया, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा ना बच्चे, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, क्या बोला?
टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन में अगर वो ऑब्जेक्ट शुरू ही नहीं करता अपना मोशन, तो जीरो यहीं पर टाइम एक्सिस के ऊपर एक लाइन बन जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है मतलब उसकी हर सेकंड जो वेलोसिटी, हर सेकंड जो डिस्प्लेसमेंट या इंक्रीज है वो बराबर है। जैसे देखिए 0 पर 0 था, 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 है, 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 20 है, 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 30 है, 4 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 40 है, 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 50 है। तो इस कंडीशन में आपको ये जो लाइन मिल रही है ना, ये लाइन मिल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? आंसर इन कमेंट, है ना। अगर आप इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा? आंसर इन कमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से बढ़ रहा है, कभी 1 सेकंड पर उसकी स्पीड, 3 सेकंड में उसकी स्पीड 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10, 5 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 30 और 7वें सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 50, तो फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो पॉसिबली आपको कर्व मिल सकता है। पॉसिबली आपको क्या मिल सकता है? कर्व मिल सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके लिए आपको क्या मिल सकता है? कर्व मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चे, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हो, सवाल इतना है कि टाइम को तो हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, तो वेलोसिटी को किस एक्सिस पर लेंगे? सवाल तो तुम्हारे से इतना ही कि टाइम को, अगर टाइम को भाई एक्स एक्सिस पर ही लेना, ज्यादा उलझना मत। ठीक है, तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हो तो वेलोसिटी को कहां लेना है? लिखा हुआ है, और टाइम को कहां लेना है? लिखा हुआ है भैया, दोनों बातें लिखी। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप का मतलब चेंज इन वाई और चेंज अपॉन में चेंज इन एक्स। तो भाई साहब चेंज इन वाई मतलब वाई में क्या लिया है? वेलोसिटी, और चेंज इन एक्स मतलब क्या लिया है? टाइम। ठीक है, तो देखिएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताता है? एक्सेलरेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट भी निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आप एरिया निकालो, क्या मिल जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो एक्सीलरेशन निकालना तो स्लोप निकालो, स्लोप निकालो, सिंपल सा। स्लोप विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन और एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। और कौन से ग्राफ की बात कर रहा हूं इसको याद रखना। आप ये बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे मत लगा दियो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट अलग है। आगे सुनिएगा, है ना, ये बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे समझना ध्यान से। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है। और देखिए दूसरी कंडीशन के बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। और दूसरी बात, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी में ही चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि कॉमनली टाइम एक्सिस पर कोइंसाइड करेगी, टाइम एक्सिस पर ही पड़ी रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा है ना, क्या बोला? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से चल रहा है। बेटा ये यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। यहां पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एक कांस्टेंट, ये एक्सेलरेशन है बच्चे, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि बेसिकली एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टाइम टाइम ही रहेगा, ठीक है। आगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। और यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब उसके वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है ना वो सेम हो रहा है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। वो क्या होगी? पैरेलल टू टाइम। तीसरा, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, ठीक है, क्या बोला? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप आएगा और डिक्रीजिंग में नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप आएगा, ठीक है। क्यों?
डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। रिटार्डेशन भी कह सकते हो, एक्सेलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन होता है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो इसी कारण से नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहां पर लिया गया है। ठीक है, आगे समझिएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे मैं छत पर चढ़ा और छत से कूद गया, वैसे मैं ऐसा करूंगा नहीं, आप बिल्कुल सोचिएगा मत कि अगर मैं छत से चढ़ा और छत से कूद गया तो फिर मैं कहां जाऊंगा, जाऊंगा तो नीचे, पहुंच जाऊंगा ऊपर। ठीक है, आप तो मनी मन सोच रहे होगे हाँ सर जाओ सर कूद जाओ, जाओ सर कूद जाओ। आप वैसे ही हम रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, आज जाइए आप रेस्ट इन पीस हो जाइए, छत पर जाइए और छत से कूद जाइए। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर ये भाई साहब ऊपर से नीचे गिरते हैं, तो दिमाग लगाइएगा, इनका रास्ता बिल्कुल सीधा है, और अगर इनका रास्ता बिल्कुल सीधा है तो इनके मोशन को कहा जाएगा लीनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, तो उसका मोशन हमेशा सीधा होता है, उसका मोशन हमेशा लीनियर मोशन होता है। ठीक है, आगे समझना, उसका मोशन हमेशा लीनियर मोशन होता है। ठीक है, और एक बात और, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल का मतलब उसे रोकने वाला कोई ना हो, हवा भी ना रोक पाए, तो इस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी, हर सेकंड बढ़ेगी, हर सेकंड बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी? 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड में 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में 19.6 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे सेकंड में और 9.8 जुड़ जाएगा, चौथे सेकंड में और 9.8 जुड़ जाएगा। एक बात बताऊं, वैसे हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर की जगह 10 पुट कर देते हैं, इतना काम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब एक्सेलरेशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, किस रेट से? सेम वही रेट रहेगी जो आपकी एक्सेलरेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब जिंदगी में लीनियर मोशन के लिए कुछ इक्वेशंस बनाई गई हैं, ठीक है, जिन्हें सिंपल तरीके से भी सॉल्व किया जाता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है, जहां पर v का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। आप कल्पना करिए कि किसी भी गाड़ी ने चलना शुरू करा, ठीक है, आप कल्पना करिए कि किसी भी गाड़ी ने चलना शुरू करा, तो ये हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई बच्चा आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करा। ठीक है, अब देखिएगा, चलते चलते उसको कुछ ना कुछ टाइम हो गया होगा, फिर उसने कुछ ना कुछ पोजीशन में चेंज किया होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर क्या हो गई होगी? v हो गई होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। तो भाइयों और बहनों, उत्सव अगर आप ध्यान से देखो, UTSAV उत्सव, इन पांचों के बीच संबंध बताने के लिए तीन इक्वेशंस बताई गई हैं, जिन्हें इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। थोड़े कम समय में हम इसके बहुत खतरनाक से डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, पहली इक्वेशन तुमको डेराइव में मजाक में करना सिखा दूंगा। पहले तो ये याद रखना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, यानी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज निकालना है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। टी को यहां ले आइए, है ना, टी को यहां ले आइए, यू को उठाकर वहां ले आइए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहली इक्वेशन ऑटोमेटिकली डेराइव हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी दुख देती है, ठीक है, दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी परेशानी देती है। अब देखिए बच्चे, पहली बात तो आपको याद रखना, मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको यहां ले आइए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं जिन बातों को बता रहा हूं उन बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि भाइयों और बहनों, है ना, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, तो हम इस वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर देंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। याद है वेलोसिटी के टाइम बताया था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u, फाइनल वेलोसिटी मतलब v अपॉन में 2। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ देर पहले तुमको सिखाया है कि v का मतलब क्या होता है? u प्लस एटी। तो इस v की जगह पुट कर दिया आपने u प्लस एटी। u और u क्या हो गया? 2u और 80/2।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 2u के साथ 2 को सेपरेट कर दिया, 80 के साथ 2 को सेपरेट कर दिया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर u बचा और यहाँ पर 1/2t ब्रैकेट खोलिएगा, t का मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा, t का मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा, ये हो गया ut और ये 1/2 AT स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन थी। अब हम मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैंने पहले बताई वही बातें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 इन 2 में टाइम। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम था, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर ये पुट करी है। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 भी पुट कर सकते हैं। हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस टी। देखिए इससे टाइम की वैल्यू को निकालकर मैं यहां पुट करूंगा, तो देखिए u को उठाकर यहां ले आइए, a को उठाकर नीचे ले आइए, तो टाइम की वैल्यू ये निकली और टाइम की वैल्यू को यहां रिप्लेस करा हुआ है, ये रिप्लेस करा हुआ है। अब देखिए 2 इंटू ए 2 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको उठाकर यहां ले आइए आप, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को उठाकर यहां ले आइए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये है हमारा सिंपल वे। अब दूसरा तरीका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, दूसरा तरीका मुश्किल नहीं होगा, घबराइएगा मत। दैट इज ग्राफिकल मेथड और आखिरी टॉपिक। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और आखिरी टॉपिक। मान लीजिए कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है सॉरी, ठीक है, मान लीजिए कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस पर टाइम लिया, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, टाइम को एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से चलना शुरू करता है। अगर यू वेलोसिटी 0 होती तो यहां से शुरू होता, 0 हो जाएगी तो यहां से शुरू हो जाएगा। तो यू वेलोसिटी से चलते चलते उसने टाइम 0 पर यू वेलोसिटी ली और टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी हो गई v। हमने इसको यहां से मिला दिया। ठीक है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी टाइम को यहां से मिला दिया। हमारी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करें, इसको यहां से बढ़ा दिया है ना, इसको यहां से मिला दिया और देखिए u और इस पॉइंट को मिला दिया और ये स्लोप है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नामकरण करे हुए यहां पर। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है ना क्या है, स्लोप के बराबर है भाई साहब। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। और देखिएगा एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, चेंज इन y, तो y u से v हो गया, तो चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन में टाइम, टाइम t से t 0 हो गया तो t माइनस 0। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। इसके बाद अरेंजमेंट का काम तुम्हारा है। सेम ग्राफ अलग तरीका, मैं दोबारा कह रहा हूं, सेम ग्राफ थोड़ा सा मॉडिफाइड। ठीक है, अब देखिएगा हमें यहां पर निकालना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट हमें एरिया से पता चलता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इसको एक तो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है और दूसरा भी देखिएगा ध्यान से, दूसरा आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो आप इन दोनों का एरिया निकालिए और वो एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो एरिया जो होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो आप यहां पर निकालिए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट किस किस का निकाला है बच्चे, पहले तो यहां पर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बच्चा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हाइट देखो u है और बेस क्या है, 0 से लेकर यहां तक का टाइम। ठीक है, हाइट क्या है u और 0 से लेकर यहां तक का बच्चा क्या है, टाइम है। तो देखिए यहां पर एरिया हमने रेक्टेंगल पुट करा u इंटू टी, प्लस में एरिया ट्राइंगल का पुट करा, दैट इज 1/2। देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इंटू हाइट। तो ये रही हाइट बच्चे। ठीक है, हाइट कैसे निकालोगे, देखना बच्चे ध्यान से, ये पूरी हाइट यहां पर v है, ये पूरी हाइट यहां पर क्या है, v है, और ये पूरी हाइट यहां पर क्या है, u है। तो इतनी हाइट निकालना है तो v में से u माइनस कर देंगे। वही तो किया हुआ है, bE की जगह यहां पर क्या पुट करा है, v माइनस यू, और ae की जगह ये रहा ae। ठीक है, ae इसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू t। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वहां से हमने निकाल लिया v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, और मेरे बच्चे इस v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दिया, एटी, और टी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन और ज्यादा इजी है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन कहती है कि तुम इस ट्रेपेजियम का, ध्यान से देखना, कैसा 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 कैसा, ध्यान से देखना, आप इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालोगे। ये देखिएगा, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे,
सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड ये रही और ये रही, एक पैरेलल साइड कितनी है u और एक पैरेलल साइड कितनी है v, और इनके बीच की दूरी कितनी है t। तो देखिए यही तो करा है हमने, और क्योंकि एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, पहली है u दूसरी है v और t। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से कैसे निकालेंगे, अभी कुछ देर पहले पढ़ी है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a, और इस t की वैल्यू को कहां पुट करना है, यहां पर। तो देखिए t की वैल्यू को हमने ये रिप्लेस किया हुआ। अब देखो 2 इंटू ए क्या हो गया, 2a हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a को उठाकर साइड में ले आइएगा, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहां पर सारी बातें समाप्त होती हैं, है ना। यहां पर हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, कुछ सेकंड ज्यादा का हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर किया है बच्चे मैंने, डेरिवेशंस भी कवर किए हैं, कुछ सेकंड ज्यादा का हो गया, लेकिन आई होप आप सभी ने पूरा लेक्चर 45 मिनट, मुझे पता है 1.5x लगाकर देखा होगा, लेकिन अगर फिर भी देख लिया ना तो भी काफी है। तो बच्चों मजा आया होगा। आप देखिएगा इसके नोट्स जो है ना लेक्चर के कहाँ मिलेंगे, एक लिंक लगी होगी वहां पर, उस लिंक में मिल जाएंगे पूरे नोट्स, पूरे पूरे। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है, अगेन 45 मिनट खत्म करेंगे 45 मिनट में। बाय बाय बाय।